हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश यूट्यूब चैनल। हमने लेटर राइटिंग कल शुरू किया था, कल की क्लास में किया था और उसका सिर्फ पार्ट 1 ही किया था। कल हमने उसके टाइप्स देखे थे और आज जो है हम उसके फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। जो फॉर्मल लेटर है जैसे बिजनेस लेटर है उसका फॉर्मेट सबसे पहले होता है हेडिंग। हेडिंग यहाँ पर जो कंपनी होती है जो लेटर लिख रही है उसका लेटर हेड होता है या उसका लोगो होता है। लेटर हेड क्या होता है? लेटर हेड में उस कंपनी का नाम यानी नेम ऑफ द कंपनी, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर कह सकते हैं जिसको, और उसके बाद उसका जैसे पिन कोड वगैरह भी होता है यहाँ पर। और जो साइट होती है ना, अब तो जैसे साइट भी लिखने लग गए, वो साइट या वेबसाइट होती है, वो सारा का सारा एड्रेस इसमें लिखा जाता है। इसको हम एड्रेसर भी कहते हैं। तो एड्रेसर होता है जो लेटर लिख रहा है, तो उसको हेडिंग भी बोलते हैं या लेटर हेड यहाँ पर सबसे पहले होता है। नेक्स्ट इज डेट। सेकेंड नंबर पर डेट आती है। डेट, अब जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ऑप्शन आएंगे कि कौन सा डेट का पैटर्न सही है। ठीक है, इस तरह से हमको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। एक जिसमें स्लैश वाला या डॉट वाला, दूसरे 25 अप्रैल 2025 और तीसरा है अप्रैल 25, 2025। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है। जब भी आप लिखेंगे इन दोनों मेथड्स को आप अवॉइड करेंगे और सबसे पहले महीने का नाम, उसके बाद डेट और कोमा लगा के फिर सन या ईयर। ठीक है, तो ये हमारी जो डेट है वो फाइनल होगी। ऑब्जेक्टिव टाइम में ये हमारा PYQ है, ये आया हुआ है। 4 डेट दे दी और उनमें से ये पूछा था कि जो लेटर लिखते हैं हम तो उसमें डेट का सही पैटर्न क्या होता है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट इज रेफरेंस होता है। रेफरेंस होता है रेसिपिएंट एड्रेस, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जो लेटर को प्राप्त करेगा उसका एड्रेस है। इसको इनसाइड एड्रेस भी बोलते हैं और ये एड्रेस भी होता है। ये HPSC का जो HSSC का जो पेपर हुआ था ना TGT का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था TGT वाले में। उसमें 3 जो ये एड्रेस था ना, रेसिपिएंट एड्रेस, इसको देकर और नीचे ऑप्शन पूछ रखे थे। ये एड्रेसर है, ये एड्रेसी है, रेसिपिएंट है, और रेसिपिएंट नहीं कुछ और था, 3-4 ऑप्शन दे रखे थे और यहाँ पर आंसर क्या आना था हमारा एड्रेसी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जब पेपर होता है तो यहाँ पर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होता है वो कम से कम कोशिश की जाती है 3 या 4 या 5 वर्ड्स में हम उसको निपटा दें, ज्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन अभिनंदन, आभार जिसको बोलते हैं। अगर नोन है कोई जिसको हम लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर लिखा जाता है डियर मिस्टर, जैसे वर्मा है या मिसेस वर्मा है, उनका जो सरनेम होता है उससे, जिसको हम जानते हैं। नाम कब लिखते हैं? जब हम जानते हैं। लेकिन जब अननोन होते हैं, जब कोई अननोन होता है और उसको लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं? डियर सर या डियर मैम। अगेन ये भी PYQ है, पेपर में आया हुआ था। यू आर राइटिंग ए फॉर्मल लेटर एंड यू डू नॉट नो द एड्रेसी, देन व्हाट वुड यू लाइक इन सैल्यूटेशन? तो वहां पर लिखेंगे हम डियर सर और डियर मैम। नेक्स्ट इज बॉडी, यानी कि लेटर जो है हमारा शुरू हो जाएगा जो भी हमने लिखना है, और जब लेटर क्लोज करते हैं तो उसके बाद आता है वैलिडिक्शन। वैलिडिक्शन का क्या होता है? जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है उसको जब लेटर को एंड कर रहे होते हैं तो उसके बाद वैलिडिक्शन बोलते हैं या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग बोलते हैं। जब कोई अननोन होता है, अगेन देखो मैंने ये टर्म्स इसलिए लिखी हैं क्योंकि जो PYQs बनते हैं ना हमारे पेपर में या बने हैं आज तक, वो इसी तरह से आए हैं। ये लिखा जाता है अगर अननोन होता है तो वैलिडिक्शन कैसे लिखेंगे। पहली बात, वैलिडिक्शन का पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है हर बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिख के ही डिनोट किया जाएगा, क्योंकि पेपर में क्या ना उलझाने की कोशिश करते हैं। तो वैलिडिक्शन यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और वहां पर अगर अननोन है कोई तो अननोन की सैल्यूटेशन क्या होती है? डियर सर एंड डियर मैम,
और अननोन की जो एंडिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वो होता है योर्स ट्रूली। और अबोव रैंक का है कोई दो एक जैसी कंपनियां और उसमें एक अबोव रैंक का है या एक जूनियर मैनेजर एक सीनियर मैनेजर को लिख रहा है तो उसमें क्या आता है रिस्पेक्टफुली योर्स। और जब पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मान लो कि दादे परदादे की के जमाने से हम या कई पीढ़ियों से उस कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं उस कंपनी के साथ, या फिर बहुत ही गहरी दोस्ती है, दो दोस्तों ने बिजनेस शुरू किया है, तो यानी पर्सनल जब कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो वहां पर लिखते हैं सिंसियरली योर्स। नेक्स्ट इसके बाद लिखते हैं सिग्नेचर, यानी कि नाम लिखा जाता है पूरा। उसके बाद लिखा जाता है एनक्लोजर्स। एनक्लोजर्स होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो उसके साथ क्या किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं। तो एनक्लोजर्स के बारे में है कि भाई हमने कितने लगा रखे हैं, अगर मान लो 5 लगा रखे हैं तो नंबर 1 2 3 4 डाल के कि ये इस तरह का सर्टिफिकेट है, इस तरह का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के बारे में एक एक लाइन में बताया जाता है। नेक्स्ट है पीएस। अब ये पीएस क्या है, अगेन मैं यहाँ पर देखो जितने भी पीवाईक्यू है मैंने कोशिश की है कि लेटर के जितने भी पीवाईक्यू है फॉर्मल के वो मैं यहाँ पर आपको बता सकूं। तो पीएस का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट, और ये लैटिन वर्ड पोस्ट स्क्रिप्टम से आया है जिसका मतलब होता है रिटन आफ्टर, यानी बाद में जो लिखा जाता है। मान लो इसके जो सर्टिफिकेट के बाद में लिखा जाता है ना, मान लो कोई भूल गए हैं कोई चीज, या उसके बाद में ये याद दिलवाने के लिए लिख रहे हैं कि भाई देखो ये चीज जरूरी थी और ये हमने यहाँ पर भूल गए थे तो यहाँ पर लिखिए। तो ये जो है रिटन आफ्टर, यानी जो बाद में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, पीएस या पोस्टस्क्रिप्ट। एंड द लास्ट इज फाइनल नोटेशन। फाइनल नोटेशन ये एक रिमाइंडर की तरह होता है, ये एक रिमाइंडर की तरह है। इसमें क्या लिखा जाता है लास्ट में कि और ज्यादा जानकारी के लिए, जैसे ऐड में होता है ना कि और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को सर्च करें, तो बस यही होता है यहाँ पर। और कोई इंफॉर्मेशन रह जाती है, मान लो सीसी। सीसी का मतलब क्या है, फाइनल नोटेशन में ये दिया जाता है कि इस लेटर को आपके अलावा कुछ और को भेजा गया है और उसके बाद उनके नाम भी लिखे जाते हैं, 1 2 3 जितने भी पर्सन होते हैं, कि ये लेटर हमने आपको लिखा है, आपके अलावा 2 और बंदे हैं जिनको लिखा है और उन पर्सन्स के नाम लिखे जा रहे हैं। तो फाइनल नोटेशन में सीसी भी हो सकता है यानी कार्बन कॉपी, और उसके बाद ये भी लिखा जाता है कि विजिट द साइट, अगर उस कंपनी की साइट है तो। नेक्स्ट इज फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं हमारे, वो हमारे फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं सॉरी, जो फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं तो उसका बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट होता है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है, हॉस्टल में है या कहीं किसी और जगह पे रह रहे हैं वो एड्रेस देना होता है। उसके बाद अगेन डेट मैंने आपको बता दी है कैसे लिखना है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, हर जगह ऐसे ही लिखनी है, पहले मंथ देन डेट और उसके बाद कोमा लगा के यहाँ पर आपको ईयर लिखना है। नेक्स्ट सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन में डियर, जो भी नाम है आपका, डियर कजन है या उसका नाम, डियर, डियरेस्ट या माय डियर लिख सकते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी यानी उसको एक्सप्लेन करना होता है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन या साइन, उसके बाद जैसे योर्स अफेक्शनेटली, विद लव, विद लॉट्स ऑफ लव, या योर्स लविंग डॉटर, योर्स लविंग सिस्टर्स, इस तरह के जो है सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। अब जब हम ये कर रहे हैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, तो यहाँ पर देखिए इनफॉर्मल इनविटेशन भी दिया जाता है। इनफॉर्मल इनविटेशन, इनविटेशन, जो इनविटेशन होता है वो 2 तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल इनविटेशन बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न होता है। मान लो आप, मेरी बहन की शादी है और मैं अपने फ्रेंड को या फिर अपने कजन को इनवाइट करना चाहती हूँ,
सिंपल सेम यही फॉर्मेट रहेगा। डेट बताई जाती है, कब से कब तक है, कितने दिन का फंक्शन है, और आपको जरूर आना है, पर्सनली इनवाइट किया जाता है, नहीं आओगे तो बुरा मान जाऊंगा, इस तरह के उसमें ये जो है कि भाई मेरा हाथ बटाना है, ये है वो है, तो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को इसमें ऐड किया जाता है। इसलिए जो इन्विटेशन होता है वो भी दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का पैटर्न इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सेम ऐसे ही होता है जैसे हम सिंपल लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल का। अब बात करते हैं हम फॉर्मल इनविटेशन की। जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो दो तरह से दिया जाता है, एक तो कार्ड पर और दूसरा लेटर से। मान लो कोई स्कूल कोई फंक्शन या फिर खेलो इंडिया या फिर साइंस डे या कोई भी एनुअल फंक्शन अपना ऑर्गेनाइज कर रहा है और वो उस जगह के जो है एमएलए को या सरपंच को या दो चार लोगों को जो है इनवाइट करता है या प्रधान जी को, तो वो क्या करते हैं कि लेटर्स लिखते हैं पर्सनल, या फिर किसी डॉक्टर को या किसी जो भी एमिनेंट पर्सन होता है उसको इन्वाइट करते हैं। तो वहां पर क्या लिखा जाता है, पर्सनल लेटर लिखा जाता है, बट इन फॉर्मल टोन, इनफॉर्मल टोन में नहीं। और उसके बाद एक दो या चार लोगों को लिखा जाता है। कार्ड पर तब लिखा जाता है जब मान लो बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं या फिर एनिवर्सरी का है सेलिब्रेशन या फिर मैरिज है, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को एक साथ बुलाना होता है, तो वहां पर क्या दिया जाता है, वहां पर छापा जाता है कार्ड। तो वो इनफॉर्मल इनविटेशन नहीं होता, वो एक फॉर्मल इनविटेशन ही होता है। तो जो कार्ड होता है वो हम सभी को पता है, एक बॉक्स के अंदर बनाया जाता है, उसका एक लिमिट होता है। और जो लेटर होता है उसका बॉक्स नहीं बनाया जाता, जैसे पेपर में आता है तो हम बॉक्स नहीं बनाते हैं। कार्ड अगर आ जाता है कि भाई फॉर्मल इनविटेशन लिखना है तो अपने आप आपको समझ लेना कि वो बॉक्स के अंदर बनेगा, अगर ज्यादा लोगों को शादी का बर्थडे का है तो। उसके बाद है कि ये जो कार्ड है इनविटेशन, ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, क्योंकि पर्सनली किसी एक एक आदमी को नहीं कह रहे, आप सभी को कह रहे हैं कि यू आर कोर्डली इनवाइटेड टू द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ आवर। यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है, आवर थर्ड पर्सन जो है यहाँ पर। लेकिन वहीं जहां पर कुछ लोगों को आमंत्रित किया जाता है या एक या दो लोगों को आमंत्रित किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, तो वहां पर कौन सा पर्सन होता है, वहां पर फर्स्ट पर्सन में लेटर जो है लिखा जाता है। इसके बाद ये फॉर्मेट मैंने इसके लिए लिख दिया है, सेम वैसे ही है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी सब्सक्रिप्शन, और लास्ट में लिखा जाता है, ये कार्ड का दिया है वही मैंने, ठीक है। कार्ड का लिखा है, कार्ड में सबसे नीचे होता है, सभी ने पढ़ा होगा ना कि RSVP। हम जब छोटे बच्चे थे तो RS का तो मतलब नहीं समझते थे, लेकिन VP को हम कहते थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हंसी हंसी में ये कहा करते थे। उसका पता नहीं होता था कि RSVP का मतलब क्या होता है। RSVP एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है रिस्पॉन्सिव वॉइस प्लेट। अगेन ये PYQ है, ये PYQ है, और ये जो पैटर्न लिखा हुआ है ये भी PYQ है। इस तरह से सीक्वेंस आ रखा था कि एक इनविटेशन देना है तो उसका प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा होगा, SDR, इस तरह से टर्म्स को आप चाहे याद कर लीजिए या फिर इतनी बार रिवाइज होने के बाद तो पता ही चल जाता है कौन सी टर्म कहाँ पर आएगी। ये PYQ था, इनको ऊपर नीचे कर रखा था, और एक था RSVP क्या है, और ये इस तरह से फ्रेंच टर्म ही आ रखी थी, उसका मीनिंग नहीं पूछ रखा था। बट एक्चुअली इसका मीनिंग होता है कि यू हैव टू रिप्लाई, जिसके पास भी ये जा रहा है वो रिप्लाई करे कि आप इस लेटर को, आप इस ये जो इनविटेशन है इसको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर इसको रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो नेगेशन का या एक्सेप्टेंस का होता है, क्योंकि कई जगह होते हैं ना वहां पर विदेशों में, जैसे प्लेट सिस्टम होता है होटल्स में, वहां पर करते हैं, तो प्लेट का ऑर्डर देना होता है। जब वो अपनी सहमति देते हैं कि हाँ भाई हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, पर्सनली कॉल करके या कैसे भी फैक्स करके, तो उसके बाद जो है ऑर्डर किया जाता है कि देखो इतनी प्लेटें हमारी उस फंक्शन में तैयार रखनी है। तो RSVP का मतलब होता है ये। अब जब हम फॉर्मल इनविटेशन दो तरह का होता है, तो उसी तरह से फॉर्मल इनविटेशन का जो रिप्लाई है ना वो भी दो तरह का होता है। एक तो एक्सेप्ट होता है, यानी कोई इसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है, और दूसरा रिजेक्ट यानी नेगेशन का, कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरी कोई मजबूरी है और उस दिन मुझे काम है या कहीं पर मेरी मीटिंग है दूसरी, तो उसको नेगेट कर रहा है, नेगेशन का यानी रिजेक्ट कर रहा है।
एंड द लास्ट पॉइंट इज कि इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स की दी जाती है कि 50 वर्ड्स में आपको सबमिट करना है। वर्ड्स लिमिट का पेपर में दिया रहता है, 50 वर्ड्स में लिखना है या 100 वर्ड्स में लिखना है, इसकी टेंशन नहीं करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा जो ये लेटर था अब 2 पार्ट्स में जो है कंप्लीट हो गया। एक में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये ज्यादा लेंथी हो जाता। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लेटर्स के जितने भी कंसेप्ट्स थे या फॉर्मेट थे वो सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।